हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्टडी पॉइंट में। और आज हम जीके की क्लास करेंगे जो कि करंट जीके, और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली है मैंने, जो कि 25 से 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला होगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं सभी में आपके प्रश्न ये इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो करंट जीके की क्वेश्चन आज हम इस प्रश्न श्रृंखला को आगे जारी रखते हैं। लगातार हम इन प्रश्नों को आगे कराते रहेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की हम प्रश्न श्रृंखला को आगे स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका आ जाता है, करुणानिधि ए लाइव पुस्तक किसने लिखी? करुणानिधि ए लाइव पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पे हम चित्रात्मक पद्धति से हम जो है प्रश्न श्रृंखला को आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो है आपका यहाँ इसमें क्या कहा है, करुणानिधि ए लाइव पुस्तक किसने लिखी? तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कि पल्लानी स्वामी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा एस पनीरसेल्वम, जो कि आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं ये, ठीक है, करुणानिधि, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है आपकी एस पनीरसेल्वम ने लिखी हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न नंबर दो। चलिए अगला प्रश्न। तो यहाँ पे चित्रों के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी अच्छी तरीके से हो जाए। अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ये जो व्यक्ति हैं कौन हैं? यानी रक्षा मंत्री कहाँ के? ऑस्टिन, दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। तो ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। कहाँ के थे? ये अमेरिका के। आगे हम बात करते हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं। आगे इन्होंने देखें क्या इसमें कहा गया है। तो आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करें। जो भी आपकी PDF इसको अच्छे से देखें, और PDF आपको लिंक में मिल जाएगी, आगे चल के देख सकते हैं। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक में हम इसको डलवा देंगे। आगे लिखा है, अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद विज्ञान भवन पहुंचे लॉयड को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। और इसके बाद लॉयड भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और CDS जनरल बिपिन रावत और 3 सेनाओं के प्रमुख, आगे देखते हैं, 3 सेनाओं के प्रमुखों के प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रश्न था। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया था आपको। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि किस देश के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को दिल्ली में गार्ड ऑनर ऑफ सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर इसका जो है ये 2 सही हो जाएगा, यानी अमेरिका के ये रक्षा मंत्री थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है। तो अमेरिका से संबंधित कुछ और यहाँ पे जानकारी दी गई है, तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। अमेरिका की राजधानी DC वाशिंगटन है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर। राष्ट्रपति यहाँ के जो बाइडेन है। और IPL खेलने वाला, तो ये जो है राष्ट्रपति जो बाइडेन, ये यहाँ के 45वें राष्ट्रपति बने हुए हैं। 45वें नंबर डोनाल्ड ट्रंप के बाद ये डोनाल्ड ट्रंप जो है थे 44 नंबर के राष्ट्रपति थे, और जे बाइडेन जो है यहाँ 45 नंबर के राष्ट्रपति बने। IPL खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने कौन? अली खान। विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता अमेरिका बना। पॉइंट अगला है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद पायेक की कहानी अमेरिका के पाठ्यक्रम की है, ठीक है। अगला पॉइंट है, मैकब्राइड अमेरिका की पहली ट्रांसजेंडर स्टेट सीनेट बनी, यानी ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैकब्राइड अमेरिकी की पहली ट्रांसजेंडर स्टेट सीनेट बनी। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। अगला पॉइंट कह रहा है, अमेरिका की आंतरिक यात्रा में स्पेन में उगाई गई मूली की फसल काटी गई, यानी आंतरिक्ष में मूली की फसल को क्या किया गया है? यहाँ पे काटा गया है।
अगला पॉइंट है अमेरिकी स्पेन फोर्स ने अपने जवानों के लिए नया नाम गार्जियंस दिया। क्या नाम दिया? नया नाम गार्जियंस दिया। आगे कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप 2 बार महाभियोग लाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनको जो है क्या किया गया, यहाँ पे इनके ऊपर 2 बार महाभियोग लगाया गया। ठीक है, तो ये पहले एक राष्ट्रपति बने जिनके ऊपर 2 बार क्या महाभियोग लगाया गया। किसके ऊपर? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पॉइंट, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे अमेरिका से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनको हमने डिस्कस किया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है प्रश्न नंबर 3, समिया सुलूहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये कहाँ की हैं? तंजानिया की हैं। कहाँ की हैं ये? तंजानिया की हैं। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए महत्वपूर्ण तत्वों को हम देखते हैं। तंजानिया के राष्ट्रपति, तंजानिया के जो इससे पहले तंजानिया के जो राष्ट्रपति थे कौन थे? मैगुफुली। हाल ही में उनका क्या हो गया? निधन हो गया है और उनके स्थान पे इसके बाद सामिया सुलूहू हसन को राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, तंजानिया एक डोडोमा मुद्रा तंजानिया शिलिंग है यहाँ की। ठीक है, तो ये कुछ इससे महत्वपूर्ण बिंदु थे तंजानिया से। कहाँ से? तंजानिया से। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है किस राज्य में 3 महिला वीरांगनाओं के नाम पर 3 PAC बटालियन का नाम रखा जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम इन तत्वों को देखते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है 3 महिला वीरांगनाओं के नाम पर होगी यूपी की PAC की 3 बटालियन का नाम CM योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PAC 3 महिला बटालियन की स्थापना 3 महिलाओं योद्धाओं अवंतीबाई लोधी, उषा देवी और झलकारी बाई के नाम पर करने की घोषणा की है। अवंतीबाई लोधी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री ने कहा रानी लक्ष्मीबाई और अवंतीबाई विदेशी हुकूमत की दास्ता स्वीकार करने से इनकार कर देश का स्वाभिमान को बढ़ाया है। तो 3 महिलाओं के नाम पे एक PAC बटालियन बनाई जा रही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये किस प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर तो इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और दिए गए हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से ही संबंधित। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ हैं। और लोकसभा की टोटल सीटें जो हैं वो 80 हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। राज्यसभा की 31 सीटें, विधानसभा की 403 सीटें हैं। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और नवाबगंज पक्षी अभयारण्य भी उत्तर प्रदेश में है। आगे हम डिस्कस करेंगे। और चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो ये कुछ उत्तर प्रदेश का नक्शा स्थिति अगर हम देखें यहाँ पे तो सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश की ये कंडीशन भौगोलिक स्थिति जो है ये है आपका उत्तर प्रदेश। ये जो है आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर, चलिए आगे थोड़ा सा और इसका डिस्कशन दिया हुआ है तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो भी हमें जानकारी मिलती है उसको भी हम देखते चलते हैं। अयोध्या ने दीपों में सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज बुक अवार्ड बनाया। DK ठाकुर लखनऊ नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। नहीं, DK ठाकुर जो हैं लखनऊ में जो है इनको नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। किसने? पीलीभीत ने। यानी जो
यहाँ पे बाघों की संख्या को क्या किया गया है, दोगुना किया गया है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता तो वो कौन सा स्टेट है, पीलीभीत, यानी उत्तर प्रदेश का स्टेट पीलीभीत जिला है। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा गया है। अगला पॉइंट है, सरकार राज्य ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा एम्स लागू कर दिया है, एस्मा लागू कर दिया है। आगे पॉइंट दिया हुआ है, 2 करोड़ से अधिक कोविड-19 टेस्ट कराने वाला देश का पहला राज्य बना कौन सा, उत्तर प्रदेश। राज्य ने दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बहारी देवी धाम कर दिया है। तो ये चीज़ हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आगे भी देखते हैं। आगे इसमें कहा है, राज्य के शिपिंग मंत्रालय ने सरयू नदी पर रामायण क्रूज सेवा शुरू की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मानसरोवर भवन का उद्घाटन किया गया। तो कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश से संबंधित। आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, FIAF अवार्ड पाने वाला पहले भारतीय अभिनेता बने कौन हैं। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, FIAF अवार्ड जो है जीतने वाले श्री अमिताभ बच्चन, जो कि सदी के नायक कहे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ अमिताभ बच्चन से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक या बिंदु हैं, उनको भी देख लेते हैं। अमिताभ बच्चन को मिला FIAF अवार्ड, AF पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने। अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। ओलंपिक जाने वालों में से कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले पहले एथलीट कौन बने। बजरंगी पुनिया, यानी जो बजरंगी पुनिया हैं, इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन ली, जो कि क्या है, ओलंपिक जाने वाले व्यक्ति हैं। कोविड-19 इन्होंने वैक्सीन ली। ठीक है, यहाँ पे इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को जानेंगे। चलिए इनके बारे में भी कुछ पॉइंट हैं, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। ओलंपिक जाने वालों में से कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले पहले भारतीय एथलीट बने पूनिया। बजरंगी पूनिया टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वालों में से कोविड-19 वैक्सीन लेने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं बार बार जांच करवाने से तंग आ गया था। यह पूछे जाने पर कि अभी 60 वर्ष से अधिक के लोगों को वैक्सीन की अनुमति है, लेकिन आपने यह कैसे मैनेज किया। उन्होंने कहा मुझे किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो ये कुछ तत्व थे। इनको बार बार जो है टेस्ट के लिए इन्हें परेशानी हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया, वैक्सीन को इन्होंने ले लिया। तो ये सबसे पहले खिलाड़ी बने जो मतलब इन्होंने वैक्सीन सबसे पहले ली। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आगे कह रहा है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, किस पूर्व मंत्री ने केरल चुनाव जीतने के बाद खुशी मंत्रालय बनाने की घोषणा की। शशि थरूर। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा शशि थरूर, माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं। ठीक है ना, आगे हम इनके बारे में भी कुछ डिस्कस करते हैं। केरल चुनाव के लिए यूडीएफ की घोषणा पत्र जारी। थरूर बोले खुशी मंत्रालय बनाएंगे। केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने शनिवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, यह एक एकीकृत घोषणा पत्र है। सरकार बनने पर निवेशक सुरक्षा अधिनियम लाएंगे। बकौल थरूर सत्ता में आने पर हड़तालों व जबरनबंदी पर प्रतिबंध लगाएंगे और खुशी मंत्रालय भी बनवाएंगे। तो ये किन्होंने कहा,
शशि थरूर ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो गया, क्या सही आंसर था? किस मंत्री ने चुनाव जीतने के बाद कृषि मंत्रालय की घोषणा की? तो किसने की? शशि थरूर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, हाल ही में कौशल मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये है सही आंसर इसका कारगिल में। कहाँ पे? कारगिल में। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे इससे संबंधित कुछ देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग केंद्र के कौशल विकास कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में 24 मार्च को कौशल मेले का आयोजन कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं इसके पॉइंट कुछ। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लद्दाख राजधानी कहाँ है इसकी? लेह। पहले उपराज्यपाल कौन है यहाँ के? कृष्णा राधा कृष्णा माथुर, यानी जो लद्दाख स्टेट है, और इसके सबसे पहले उपराज्यपाल हैं कौन है? राधा कृष्ण माथुर। ये जो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। आगे पॉइंट दिया, हाल ही में राजनाथ सिंह ने लद्दाख में कर्नल चेबांग रीच सेतु का उद्घाटन किया। हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ये भी आपका लद्दाख में ही है। लद्दाख केंद्र शासित की राजधानी लेह वर्तमान में देश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, अगला पॉइंट है, गढ़वाल झड़प में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में सम्मान स्मारक बनाया गया है। खेलो इंडिया साइन हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कारगिल में हुआ है। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पहली बार आयन क्लाइंबिंग फेस्टिवल का आयोजन लेह में किया गया। ठीक है, तो ये कुछ इससे महत्वपूर्ण पॉइंट थे, आगे भी हम डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में कहा है, हीरो मोटर कंपनी ने कहाँ अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, लंदन में। इससे संबंधित कुछ टॉपिक हैं, उनको भी देखते हैं। हीरो मोटो वर्क दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी है। स्थापना 19 जनवरी 1984, मुख्यालय नई दिल्ली है। प्रमुख व्यक्ति ब्रजमोहन लाल मुंजाल, चेयरमैन व संस्थापक। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत में सबसे अधिकतम करोड़पतियों का घर है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, पॉइंटों को। तो यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में WEF ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो रिन्यू पावर, यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा रिन्यू पावर। अगला प्रश्न, इससे पहले रिन्यू पावर की स्थापना 2011 में और इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम। संस्थापक इसके सुमंत सिन्हा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं, किस राज्य ने बच्चों के खेल के प्रति आकर्षक करने के लिए 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे। राजस्थान, जो कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये राजस्थान का एरिया है, ये राजस्थान है। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए नक्शे में तो ये राजस्थान है, और राजस्थान से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजधानी जयपुर। भारत की सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गवर्नर जो हैं वहाँ के कलराज मिश्र हैं। लोकसभा की सीट 25 हैं, राज्यसभा सीट 10 हैं, और विधानसभा की सीट 200 हैं। लोक नृत्य यहाँ घूमर और काल बेलिया। प्रमुख झील सांबर, डीडवाना, फतेह सागर। अगला प्रश्न,
इससे पहले कुछ और डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। राज्य के मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हो गया। राज्य में बाल अधिकार समाप्ति दिवस मनाया गया। राज्य में आर्गन डोनर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया। डीबी गुप्ता को राज्य का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। वन स्पॉट शॉप सुविधा की शुरुआत राज्य में की गई। कहाँ? राजस्थान में। राज्य में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। आगे पॉइंट देखते हैं। राज्य सरकार ने भिखारियों के पुनर्वास योजना की शुरू की। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में अमर एकुशे पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ढाका में। और ये ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में। कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है? ढाका में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो उनको भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ की जो मुद्रा है वो टका, स्थापना 26 मार्च 1971 को हुई थी। बांग्लादेश जो है कि भारत से अलग हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल और भारत बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को बहाल किया गया। भारत ने बांग्लादेश के साथ 7 सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए। स्क्रैन का पारस्परिक त्यौहार ढाका में मनाया गया। विश्व बैंक ने बांग्लादेश में $500 मिलियन प्रदान करने की घोषणा की। ठीक है, तो कुछ ये बिंदु थे महत्वपूर्ण जो कि बांग्लादेश से संबंधित थे। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कहा है, हाल ही में मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ कहाँ किया गया? सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, जो मध्य प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, जो उत्तर प्रदेश की भी क्या हैं? उत्तर प्रदेश की भी ये एक क्या है? गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश की गवर्नर, यानी 2 स्टेट की गवर्नर हैं। और ये जो है सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री रही। कहाँ की रही ये? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, राज्यसभा की सीटें 11 हैं मध्य प्रदेश में। लोकसभा की सीटें 29 हैं। विधानसभा की सीटें 230 हैं। और राजकीय नृत्य राई है। राजकीय फसल सोयाबीन। नेशनल पार्क कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बांधगढ़, संजय। आगे देखते हैं। राज्य ने मुखिया ग्राम सड़क योजना शुरू की, यानी कि राज्य ने मुखिया सड़क योजना शुरू की। राज्य सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए गौ कैबिनेट में गठन का फैसला किया। राज्य ने ग्रामीण सड़क विक्रेता योजना शुरू की। मध्य प्रदेश राज्य ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की शुरुआत की। मध्य प्रदेश राज्य ने 2000 नए गौ आश्रयों का निर्णय करने की घोषणा की। राज्य में कोवैक्सीन के तीसरे चरण में दैनिक परीक्षण शुरू किया। अगला पॉइंट है, राज्य ने भोपाल गैस त्रासदी की याद में स्मारक बनाने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के बाद जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने वाला राज्य बना। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की।
राज्य में हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुनील कुमार अवस्थी ने इस्तीफा दिया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स का विषय क्या था? तो यहाँ पे राइट्स ऑफ रिवर्स बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, यानी राइट्स ऑफ रिवर्स, नदियों का अधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नदाता दिवस कब मनाया गया? तो ये सही इसका आंसर है 20 मार्च। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इनको भी डिस्कस करते हैं। दुनिया भर में सभी मनुष्यों के लिए एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में प्रशस्त्रता को बढ़ावा देने के लिए 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रशस्त्रता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशस्त्रता दिवस 2021 का विषय शांत रहे, समझदार बने, दयालु हों, ये इसकी थीम थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर, इससे पहले भी हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं। किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे ने चुनाव में लगातार चौथी बार जीत दर्ज की? आंसर है नीदरलैंड। अगला पॉइंट है वर्ल्ड इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि सही से समझ में आ जाए। वर्ल्ड स्लीप डे किस दिन मनाया जाता है? आंसर है मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को, यानी मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड स्लीप डे मनाया जाता है। अगला पॉइंट है किस पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी को वर्ष 2020 के SJ ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? माइकल होल्डिंग। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन बने? MA गणपति। हाल ही में ITRAI रिपोर्ट के अनुसार सक्रिय ग्राहकों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष स्थान पर एयरटेल रहा है? आवाम की बात परियोजना की शुरुआत किसने की? मनोज सिन्हा ने की। हाल ही में भारत ने किस देश की सेना के साथ एक्सेस अभ्यास का आयोजन किया? आंसर बहरीन। हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को $200 मिलियन प्रदान किए? बांग्लादेश। किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगाट का निधन हो गया? आंसर हरियाणा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, आगे भी डिस्कस करेंगे। हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता बने रिज अहमद। सही आंसर हो जाएगा इसका। ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत कहाँ हुई? नई दिल्ली। हाल ही में ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया 18 मार्च को। SBI और किसने भारत के पहले लिबोर वैकल्पिक दर सौदे पर हस्ताक्षर किए? IOCL। आंसर इसका सही है। प्रश्न नंबर 15, किस देश ने फिर से 1 महीने का लॉकडाउन किया? फ्रांस। तो यहाँ पे कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट जिनको हमने डिस्कस किया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, किस देश के वैज्ञानिक ने पहली बार पानी के अंदर टेलीस्कोप लगाया? इसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है, और ये भी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते रहेंगे ऐसी ही प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के, और जितने भी वीडियोस को मिलते हैं उनको आप लोग पूरी वीडियो को देखा करें, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता रहेगा। परीक्षा से उपयोगी सिद्ध आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।